आज हमारा टॉपिक जो है वो है लाइट। लेकिन लाइट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए साइंस। साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। साइंस साइंस जो है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, सेंटिया, जिसका माने है टू नो या टू गेन नॉलेज, ठीक है। हम बेसिक से जाएंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है लाइट। लेकिन लाइट को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या है, क्योंकि जो लाइट है वो फिज़िक्स के अंडर आता है और फिज़िक्स जो एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है। सो व्हाट इज़ ए साइंस। साइंस किसे कहते हैं? साइंस इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट्स अ नॉलेज। साइंस मीन्स टू गेन अ नॉलेज और टू नो समथिंग, ठीक है। अब हम साइंस को डिफाइन करेंगे। ये नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं बाय ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस जो हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं लैब में, और फिर उस नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऑर्डर में सिस्टमेटिकली। उससे फिर हम नाम देते हैं साइंस, ठीक है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, सेंटिया, जिसका माने है कुछ जानना या नॉलेज हासिल करना, ठीक है। सो साइंस अब हम किसे कहेंगे? ये वो नॉलेज है जो हम गेन करते हैं बाय ऑब्जर्वेशंस, बाय बाय एक्सपेरिमेंट्स, और फिर हम उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं इन अ सिस्टमेटिकली, ठीक है। उसी को नाम देते हैं साइंस, ठीक है। फिर जब साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस के जो मेन ब्रांचेस हैं वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। मेनली जो साइंस को डिवाइड करते हैं हम मेन सब्जेक्ट्स में, वो उसमें आता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। हम इन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद सिंस टुडे हमारा जो टॉपिक है आज वो है लाइट पर, ठीक है। सो जो लाइट है वो आता है फिज़िक्स में। सो आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में अंडर फिज़िक्स। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ लाइट, हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि फिज़िक्स क्या है। अगेन जो फिज़िक्स है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, ठीक है, जिसका माने है नेचर, ठीक है। अब फिज़िक्स में क्या है, हम फिज़िक्स में जो डील करते हैं, किस फील्ड में डील करते हैं, फिज़िक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। हम जो कुछ नेचर में होता है उससे डील करेंगे और नेचुरल फिनोमेना से, ठीक है। और जो केमिस्ट्री में इन सिंपल वर्ड्स जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में हम डील करते हैं केमिकल्स से, उनकी रिलेशन से, यानी केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का मानी ही होता है रिलेशन। तो इसमें हम केमिकल्स एलिमेंट्स से डील करेंगे, हाउ दे बिहेव, इंटरैक्ट एंड अदर थिंग्स। बायो सिंपली इसमें हम डील करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। तो आगे चलकर हम इन पर बात करेंगे वन बाय वन। सो हमारा टॉपिक जो है वो है लाइट। लाइट अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर से एक और बात मैं कहना चाहूँगा, दैट इज़ जो लाइट है, लाइट जो है
इस टॉपिक को हम कवर करते हैं फिजिक्स में अंडर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का मानी ही है लाइट। तो फिजिक्स में हम अंडर ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं लाइट को। एंड लाइट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट इज इंटरेक्शन विथ मैटर। ठीक है, उसके बाद जो हम क्लासिफाई करते हैं ऑप्टिक्स को, पहले हम देखेंगे क्लासिकल ऑप्टिक्स। पहले ज़माने में क्या व्यू था ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिर से वंस अगेन क्लासिकल ऑप्टिक्स हैज़ बीन divided into two, that is geometrical optics, जिसे हम फिर से कहते हैं रे ऑप्टिक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है एंड टॉपिक्स कवर करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, एंड जो सेकंड है वो है फिजिकल ऑप्टिक्स, या जिसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स भी। ठीक है, उसके बाद जो हम थोड़ा डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दूसरा नाम रे ऑप्टिक्स भी है, क्योंकि हम इसमें ट्रीट करेंगे लाइट को एज अ रे। ठीक है, एज अ रे लाइट को हम ट्रीट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, एंड यूजुअली वी यूज दीज रेज टू conclude our results and other things. So geometrical optics में क्या होता है? We consider light traveling in a straight line. हम ये कंसिडर करते हैं कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों भी हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, फिर है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? हमें पता है कि एट प्रेजेंट टाइम साइंस अब एडवांस हुआ है, तो वी नो लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? लाइट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोपेगेट एज ए वेव। हम कंसिडर करते हैं कि लाइट जो है इट प्रोपेगेट्स एज ए वेव। ठीक है, और इसमें स्टडी हम करते हैं इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आगे जाके। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है, जो आज का है, दैट इज़ लाइट। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइट क्या है। ठीक है, पहली बात, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, इट मीन्स ह्यूमन्स, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट। देन light is also called visible light. लाइट जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हम आगे जाके ब्रॉडली थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंटली इस टाइम हम जो याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, it has an electric field as well as magnetic field. ठीक है, अब it belongs to visible part of electromagnetic spectrum. electromagnetic spectrum में आता है infrared, radio waves, x-rays, gamma rays। इससे भी आगे जाके हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये एक स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा, एंड लाइट जो आता है वो आता है विजिबल रेंज में, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है,
या कैरेक्टर हम जिसे कहेंगे, लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन सिंस लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी की वजह से इसे ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। अदरवाइज फॉर एग्जांपल वी हैव अ साउंड can't travel in vacuum. Why? Because it is not a electromagnetic wave. Only electromagnetic waves can travel in vacuum. ठीक है? So light can travel in vacuum. It's because it is an electromagnetic wave. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, लाइट की जो वेव लेंथ है ना, इट रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, इसमें एक्स रेज आते हैं, गामा रेज आते हैं, कॉस्मिक रेज आते हैं, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एक्स्ट्रा। सो जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट का, वो है 400 to 700 नैनोमीटर्स। ठीक है? उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो लाइट की है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो एक्चुअल है एग्जैक्ट वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट का, दैट इज़ 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेशन की गई है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो मेन सोर्स ऑफ लाइट का है, दैट इज़ सन। ठीक है? जो मेन सोर्स ऑफ लाइट का है वो है सन। एंड सन में लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच, एंड दे प्रोड्यूस हीलियम एंड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है? हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है, हीलियम बनाता है, प्लस हीट प्लस लाइट निकलती है। अब इसके बाद सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हमें लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है? एक मैन मेड सोर्स, दूसरा नेचुरल। ठीक है? मैन मेड एंड नेचुरल सोर्सेज से। एंड हमने अभी देखा है, अगर ह्यूमंस बनाते हैं बल्ब्स, ठीक है, वी प्रोड्यूस कैंडल्स या एक्स्ट्रा। सिमिलरली नेचर में सन आएगा, सन हैज़ इट्स ओन लाइट एंड सो ऑन। Similarly, we have two types of substances. All those substances which have own light, those substances are or objects are said to be self-luminous objects such as sun. सन की अपनी एक रोशनी होती है, सिमिलरली कैंडल। ठीक है? और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। जो भी आपको अच्छा लगे वो बता सकते हो। ठीक है? उसके बाद लाइट जो बाकी प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं, बाकी कैरेक्टर्स सच एज लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन,
double slit, double refraction, total internal reflection and rectilinear propagation। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसके बाद अब लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूसेस, इफ़ेक्ट इसके लाइट की इफ़ेक्ट्स, उसमें आएगा थर्मल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कैम्पटन इफ़ेक्ट, रमन इफ़ेक्ट, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ऑप्टिक्स यानी लाइट की तरफ। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ टाइम्स में आए और उनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लाइट। सो जो हसन इब्न अल हातिम हैं, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, या सिंपली वी से ऑप्टिक्स। हु इज़ फादर ऑफ ऑप्टिक्स नाउ? इट इज़ हसन इब्न अल हातिम। ठीक है, ये एक मुस्लिम अरब था। ठीक है, मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, फिजिस्ट था। ड्यूरिंग इस्लामिक गोल्डन एज, इस पीरियड में ये था। ठीक है, एंड अदर साइंटिस्ट्स who contributed towards the physics, or we can say towards the optics, they are Isaac Newton, हाइगन से बोलते हैं। आइजक न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी। ठीक है, या हाइगन जो है इसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसने दिखाई। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ऑप्टिक्स की ओर। ठीक है, खाली ऑप्टिक्स की ओर नहीं, वी कैन से टुवर्ड्स फिजिक्स, दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिजिक्स। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन पार्ट 2 सून। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से इंशाल्लाह टुमारो। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।